नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मकर संक्रांति। खास विशेष योग बन रहे हैं, क्या पता है आपको? जी हाँ, उसी पे चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले कहेंगे हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा ये भी कहेंगे हमारे चैनल में और भी बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो साधु संत हैं, हमसे जुड़ने वाले हैं। मैं चाहूंगी उनके भी वीडियो को उतने ही आप जो है अपना प्यार दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के वीडियो को आपके जरिए और भी ज्यादा महत्वता मिले। अब चलिए आज हम बात करते हैं मकर संक्रांति। देखिए, सबको ये लग रहा है कि मकर संक्रांति है कब, 14 को है या 15 को। तो यहाँ मैं बता दूं 14 तारीख को मकर संक्रांति है। सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे। और एक खास बात और, उस दिन खरमास भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो भी शुभ कार्य करेंगे वो भी प्रारंभ हो जाएंगे। उस दिन गंगा स्नान करने का, पवित्र नदियों में स्नान करने का और भी ज्यादा महत्व होता है। दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब आप गंगा किनारे नहीं रहते, पवित्र नदियों के किनारे नहीं रहते, आप नहीं जा पाते नहाने। जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है, सब लोग अपने घरों में हैं, बीमारियां बहुत फैल रही हैं, तो आप इन सब बीमारियों से बचना भी चाहते हैं। साथ ही आप चाहते हैं कि पवित्र जल का स्नान करें। तो आपके घर में यदि गंगा जल है तो उसे आप अपने नहाने वाले जल में मिला दीजिए। साथ ही कुछ काले तिल भी मिला दीजिएगा। इसके बाद आपने स्नान करना है। सबसे सर्वप्रथम भगवान माँ गंगे का नाम लेके, माता गंगे का नाम लेके और साथ ही भगवान शिव का नाम लेकर आपने घर में ही गंगा स्नान करना है। यदि आप पवित्र नदियों में जा रहे हैं, गंगा जमुना के तट पर हैं, तो वहां तो जाके आप कर सकते हैं। जो इलाहाबाद में है, जो बनारस में है, जो हरिद्वार में है, वहां पे भी कर सकते हैं। तो आप वहां जाके स्नान जो करना चाहते हैं वहां करिए, नहीं तो आप जो है अपने घर में करिए। स्नान आदि करने के बाद आपको क्या करना है, आपने अपने ऊपर से कुछ भी, जो भी धन राशि है, थोड़ी सी उसार कर ऊपर 3-4 बार, जो भी करना है 3 बार या 7 बार, उसको अपने रख देना है। ये दान में जाएगा, या दान पत्र में डालिए, या फिर आप किसी को दान दे दीजिए, या कहीं पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि उस दिन कहते हैं कि भीष्म पितामह ने देह त्यागी थी। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को आत्मज्ञान दिया था। तो इस दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो जब भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा अनुसार इस दिन देह त्यागी थी, तो कहा जाता है कि अपने पितरों का, आपने नाम का कुछ भी जो दान पुण्य करते हैं तो आपके पितृ बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। सूर्यदेव जो हमारे पितरों तक, जो भी आप जल चढ़ा रहे हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं, उनके नाम का दान पुण्य कर रहे हैं, तो पितरों तक पहुंचाते हैं। पिता का पुत्र के घर में आना, पिता पुत्र का मिलन होना एक बहुत ही शुभ और संकेत मुहूर्त बन रहा है, आनंदी योग बन रहा है। इसके अलावा हम कहेंगे उस दिन रोहिणी नक्षत्र में ये जो त्योहार है मकर संक्रांति का, ये बन रहा है। अब हम इसके अलावा ये बता दें, हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति का जो त्योहार होता है, कहते हैं स्नान, दान, तर्पण और पूजा आदि का इसमें खास महत्व बताया गया है। तो तर्पण करके पुत्रों के नाम को आपको देना है, भगवान के मंदिर जाना है, वहां पर अपने घर में माता पिता जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका जरूर आपको आशीर्वाद लेना है कि क्योंकि जो ये त्योहार है पिता पुत्र का है। तो यहाँ पर अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको गरम सौल दीजिए। गुड़ और रेवड़ी से बनी हुई मिश्रित जो भी आपने पकवान, जो भी आपने मिठाई या रेवड़ी वगैरह है, वो उनको देना है। और देने के बाद उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना है, और ये कामना करते हुए कि आप उनके आशीर्वाद से बहुत ही यशस्वी, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही प्रख्यात रहेंगे। यानी कि आपके जीवन में तरक्की, आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा, आपको धन, सुख और समृद्धि सब मिलेगी, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद यही होता है। और यही सूर्यदेव अपने पुत्र को दे के जाते हैं। यही सूर्यदेव उस दिन जो है अपनी दिशा को भी चेंज करते हैं। और उस दिन से कहते हैं कि गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, ठंड कम हो जाती है। तो यहाँ से
अच्छे कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं, शुभ कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव अच्छी राशि में आ जाते हैं, धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आ जाते हैं। इस दिन के स्नान की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं स्नान जो है उस दिन का मुहूर्त जो है बहुत ही विशेषतर कह सकते हैं कि खास है, क्योंकि दोपहर का जो पुण्य काल का जो मुहूर्त है 14 जनवरी को, क्योंकि सुबह से ही लोग नहाने बैठ जाएंगे, तो चौघड़िया के मुहूर्त में आप नहा सकते हैं। अमृत, लाभ, चल बहुत सारे ऐसे होते हैं चौघड़िया के मुहूर्त, उसमें नहा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त उसमें नहा सकते हैं। सिर्फ राहु काल के मुहूर्त में मत स्नान कीजिएगा। अब आप जो है उस दिन की जो सबसे पुण्य काल का मुहूर्त है 2:43 से लेके 5:45 तक का समय रहेगा। कुल अवधि 3 घंटे 2 मिनट की रहेगी और ये शाम तक रहेगा, यानी कि दोपहर में जो चालू होगा शाम तक रहेगा। और इसी तरीके से और भी इसका अच्छा, यानी कि मकर संक्रांति का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 8:18 तक रहेगा। इस दौरान में कोई लेन देन या भूमि से संबंधित कोई आप काम कर ले रहे हैं कि कोई भूमि खरीद रहे हैं या वाहन खरीद रहे हैं, इस मुहूर्त में खरीदेंगे ना, और भी बेहद उत्तम रहेगा। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होना है, किसी का रिश्ता करना है, कुछ लोग जो है मुंडन वगैरह कराते हैं, तो ये चीजें मैंने ये देखा है कि ये शुभ ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें कोई भी पत्रा देखने की जरूरत नहीं रहती, कि उस दिन आप जो भी करोगे वो अपने आप में बेहद शुभ हो जाता है। तो आप उस दौरान ये काम आप कर सकते हो। और कहते हैं कि तिल की बनी हुई चीज जो शनि का प्रतीक होती है, और गुड़ जो सूर्य का प्रतीक होता है। अब चावल ले लीजिए, चंद्रमा का प्रतीक, रोहिणी नक्षत्र जो उसमें पड़ रहा है, इसमें चावल आ गया है, और चावल और जैसे कि कुछ लोग मूंग की दाल की खिचड़ी बनाते हैं, कुछ उड़द की दाल की बनाते हैं, और उसमें आप हरी मटर डाल देते हैं, आलू होता है, ये दान कर सकते हैं, आप हल्दी दान कर सकते हैं, आप नमक जरूर दान कीजिएगा। जब आप दान के लिए कुछ सामान निकालते हैं, नहाने के बाद दान के लिए कुछ सामान निकालते हैं, पूरे परिवार के लोगों से उस खिचड़ी में हाथ लगवा कर, यानी कि जो भी आपने दान का सामान निकाला है, 14 चीजों का दान होता है, या तो 14 चीजें एक साथ आप दान का निकाल दीजिए, अलग अलग होता है, जैसे आलू निकाल दिया, मौसम के अनुसार जो फल होते हैं वो आपने निकाल दिया, रेवड़ी हो गई, गज्जक हो गई, मूंगफली हो गई, सब अलग अलग तरीके का, कुल मिला के 14 तरीके की चीजें आपको दान में निकालनी है। तेल, सरसों का तेल भी हो गया, देसी घी भी हो गया, पापड़ भी हो गया उड़द की दाल का, अलग अलग चीजें ये सब निकाल कर आपको दान के लिए रखना है। दूसरा प्रक्रिया क्या होती है, आप ये कर सकते हैं कि 1.25 किलो के करीब आपने 14 जो है जो कह सकते हैं पैकेट बना लीजिए खिचड़ी के, चाहे उड़द की दाल और मूंग की दाल चावल के साथ में मिक्स करके बना लीजिए, मगर सब में आपको नमक डालना है। खड़ा नमक होता है वो डाल दीजिए, वरना पिसा हुआ डाल दीजिए, हल्दी थोड़ी सी डाल दीजिए, आलू, ये सारी चीजें जरूर उसमें, मटर वगैरह जरूर डाल दीजिएगा। ये आपने 14 जगह अलग से पैकेट बना लेना है। इसके अलावा यदि एक बार में आप कर रहे हो तो 14 मुट्ठी आप चावल भी दाल, जो भी है चावल है या आप दाल है, मिक्स करके इसको 14 मुट्ठी ये भी आप दान कर सकते हो। यानी मकर संक्रांति के दिन 14 वस्तुओं का दान करना बहुत ज्यादा उत्तम रहता है। हम लोग देखते हैं उस दिन जो है लोग संतरे हैं, फल भी दान करते हैं, शीशे में अपना पूरे नहाने के बाद स्नान आदि करके आप पूरे जो है पैर से लेके चेहरे तक लाइए, अपने चेहरे को देखने के बाद उसको आप बंद कर दीजिएगा शीशे को। इसके बाद आपने जो दान का सामान है वहां जाके रख दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये करने के साथ साथ गरम, जैसे कि आप क्या हो गया कि आपने कंबल दे दिया गरीबों में, जरूरतमंदों में कंबल दान करने से आपके पितर और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव पे भी आप जो है गर्म वस्त्र चढ़ाना, ये भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव पर, भगवान विष्णु पर, सब पे, किसी पे भी, सब भगवानों पे चढ़ाइए तो भी भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों को यदि आप ये चीजें दान करते हैं, अपने घर परिवार में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको देते हैं, कुछ नहीं आप शॉल नहीं दान कर पाते, कंबल नहीं दान कर पाते, तो एक काम कर सकते हैं कि गरम जो सॉक्स होते हैं, यानी मोजे होते हैं, दस्ताने होते हैं, इनको भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम होता है, पौष का महीना हो रहा है, और ऐसे में जो है आप हर इंसान को, जरूरतमंद को आप चाहते हैं कि ये ठंड से बचें और हमारे पितरों की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहे। साथ ही जो है मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो भी जो है हमारे लिए शुभ और लाभकारी है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस चीज का दान करना। गुड़ देना शरीर में गर्माहट पैदा करते हैं, तिल खाना शरीर में गर्माहट पैदा करते हैं। तो ऐसी चीजों का यदि आप दान भी करते हो
उसका सेवन भी करते हो, परिवार के लोग भी सब लोग खिचड़ी खाते हैं, इन सब चीजों का सेवन भी करते हैं, तो भी बहुत अच्छा रहता है। मीठा तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ये भी जो है खिचड़ी में डालकर कई लोग खाते हैं। अगर साउथ में चले जाए वहां पोंगल का होता है, कहते हैं इस दिन गन्ना काटा जाता है, और गन्ने की जब फसल काटी जाती है तो गन्ने के रस में चावल पकाए जाते हैं, मीठे चावल पकाए जाते हैं। तो उसका पोंगल का जो है कह सकते हैं कि त्योहार और भी ज्यादा उत्तम हो जाता है। ये बहुत ज्यादा, यानी कि पोंगल में ये मीठे चावल बनाने का विशेष प्रावधान है। तो इस तरीके की चीजें बनती है। और मैं यही कहूंगी कि इस बार का जो 14 जनवरी शुक्रवार का दिन, शुक्रवार यानी महालक्ष्मी को भी आप प्रसन्न कर लेंगे ये सब दान पुण्य करके। तो ये सोच लीजिए, ये दान पुण्य करना ना भूलें, और चाहते हैं मकर संक्रांति का त्योहार आपके ऊपर आपकी महारानी यानी कि महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, साथ ही सूर्य देव की कृपा बनी रहे, पितरों की कृपा बनी रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे, माँ गंगे की भी कृपा बनी रहे। तो आपके लिए इस बार का मकर संक्रांति का जो त्योहार है बेहद उत्तम रहने वाला है। विशेष मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में इसकी पूजा आराधना आप करेंगे, दान पुण्य करेंगे, स्नान आदि करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हमारे अगले वीडियो के लिए आप जो है हमसे जुड़ना ना भूलें, और साथ ही ये कहेंगे हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकॉन तो जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।